कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ दिस चैनल, जिसमें मुझे कम से कम हजारों मैसेजेस, हजारों कमेंट्स आ चुके हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट हो, टेलीग्राम हो, इवन मेरे पास ईमेल्स तक आए हैं कि यूपीएसआई का टारगेट बैच आप कब लेकर आ रही हैं, आपकी तरफ से हमें क्या दिया जा रहा है, आपने हमें हमेशा गाइड किया है, मैं आपके सानिध्य में तैयारी जो है वो करना चाहती हूँ, आप कब से ला रही हैं, मैं तुम्हारे चक्कर में बैठा हूँ। 2-3 ने तो ये कमेंट किया हुआ, मैं तुम्हारे चक्कर में बैठा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम नहीं लाओगे तो मैं करूंगा नहीं। तो बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टारगेट 2.0 बैच की जो है वो वेट कर रहे थे। आज मैं टारगेट 2.0 बैच अनाउंस करने जा रही हूँ। इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, क्या क्या चीजें नहीं दी जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है मैं इसमें पढ़ाऊंगी क्या, मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। और इससे पहले हम लोगों ने जो 1 सितंबर से चलाया था यूपीएसआई टारगेट सीरीज बैच, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। उनके बच्चों की क्या राय है, उन बच्चों से आपको बात भी करवाऊंगी, ठीक है। और मुझे ये भी बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग अब 7 मेंबर्स की टीम हो चुके हैं, जो सारे ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। मतलब मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, तो सारे के सारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट कह लो, स्टूडेंट कह लो, या सिलेक्टेड आप कुछ भी कह लो तुम अब, ठीक है। तो सबके सब हम 7 लोग जो है वो सातों के सातों सिलेक्टेड है। वो सारे लोग ही हम लोग आके एक जो कॉमन वीडियो है वो बनाने वाले थे, परंतु मैं कहीं और हूँ, कुछ लोग कहीं और है, कुछ जॉब पे हैं, सब अलग अलग है, इसलिए आज मैं ही आप लोगों को अनाउंस कर रही हूँ। पर आप अपनी तरफ से ये सोच के चलना कि मेरे पीछे से 6 से 7 लोग जो इस टीम में आप लोगों का साथ देंगे, आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोगों से पर्सनली पूछेंगे जो आपके पर्सनल डाउट्स हैं, जो आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मैंने तो लास्ट टाइम भी ये वाला दिया था। मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिंगल से सिंगल चीज, जो छोटी से छोटी चीज होती है ना, वो आप लोगों को बताएंगे। पहले तो पूरी वीडियो देख लेना, पूरी वीडियो में समझ लेना किसके लिए ये है। और स्पेशली ये बैच मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो एकदम से ये आके ये सोचेंगे इसके अंदर कुछ चूरन मिल जाएगा। मैं नहीं दे पाऊंगी कोई चूरन, मेरे पास है ही नहीं चूरन। मैं तो पढ़ने वाली स्टूडेंट थी और मैं पढ़ाने वाली भी टीचर थी, ठीक है। मैंने हमेशा से ही मेहनत करी है, तो मुझे ये पता है कि हाँ मेहनत मैं करवा सकती हूँ। पर अगर तुम चूरन वूरन के चक्कर में घूम रहे हो तो बहुत लोग करा रहे हैं भाई, बहुत लोगों ने YouTube पे भी अवेलेबल करा रखा है, आप वहां से जाके करिए। यहां अगर करना है तो तुम्हारे पास पूरी डेडिकेशन होनी चाहिए। और मुझे इस चीज का पूरा भान है कि अगर मैं कमिटमेंट कर रही हूं ना कि मैं आप लोगों का 50 डेज में सिलेक्शन करा दूंगी, 50 डेज में सारी चीजें रिवाइज करा दूंगी, 50 डेज में मैं वो चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगी जो चीज कोई आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा, जिस चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मुझे इस चीज का पूरा भान है कि ये सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता का भी सिलेक्शन है, ये तुम्हारे माता पिता के संघर्षों का सिलेक्शन है, ये तुम्हारे घर की परिस्थितियों का सिलेक्शन है, ये उन तानों का सिलेक्शन है जो रोज तुम्हें मिलते हैं, जो रोज तुम्हें आवारा बोलते हैं, जो रोज तुम जब लाइब्रेरी जाते हो तब तुम्हें उल्टा सीधा बोला जाता है, जो रोज जब तुम निकल के जाते हो तो तुम मुंह ऐसे छुपा के जाते हो कि कहीं किसी ने देख लिया तो मेरे से पूछेगा कि इस बार भी नहीं हुआ क्या। मुझे इस चीज का पूरा भान है और शायद मैं तुम्हारे लिए भी नहीं कर रही, मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए कर रही हूँ। क्योंकि कहीं ना जब हम कुछ अच्छा देते हैं ना समाज को, जब हम कुछ बेस्ट देते हैं, अपनी तरफ से कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं, तो रिटर्न में जरूर आता है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था जिंदगी में मुझे सिल्वर बटन भी मिल जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। लिटरली आपने इतना प्यार दिया, इतना उठा दिया ना मुझे कि आज मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, कुछ पेपर देने बच्चे आ रहे हो तो शायद ज्यादा नहीं तो 10-5 बच्चे तो मुझे ऐसा है कि जान जाते हैं कि हाँ दीदी मतलब आपको मैंने देखा है कहीं ना कहीं, आपका ये सब आपका प्यार है। तो बस ये रिटर्न बैक रहेगा मेरी तरफ से। इसमें कौन कौन बच्चा आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछली बार नहीं हो पाए थे ज्वाइन, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि मैं इस बार करूं। मैंने टारगेट बैच 1.0 में क्या किया, पहले तुम उसका सुन लो। देखो हमने टारगेट बैच 1.0 में सबसे पहले तो उन लोगों को वो दी कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी कि हाँ यहां से पढ़ना है, ये YouTube की वीडियोस है। मैंने YouTube की वीडियोस दी पर वो सिलेक्टेड टर्म्स में दी कि हाँ ये तुम्हें पढ़नी है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। इसके अलावा जैसे वो पूछते थे ना दीदी ये करूंगा ये करूँ, नहीं ये नहीं करना, ये वाली बुक खरीद लूंगा ये वाली बुक ना खरीदूं, नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं YouTube पे भी नहीं बोल सकती। हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म को बुरा लग जाए या कोई प्लेटफॉर्म फिर मतलब मेरे पे ही वो स्ट्राइक क्या होता है वो जो कर देते हैं वो कर दे, तो मैं वो वहां पे बिल्कुल पर्सनली बेबाक होके खुल के मैंने वो बात करी है। डेली टारगेट्स डाले, बुक लिस्ट बताई, बुक लिस्ट मैंने अपनी तरफ से दी। टेस्ट लेते थे हम संडे के टेस्ट का 2-3 बार एनालाइज करके उन लोगों के मार्क्स पूछे, कितने मार्क्स आ रहे तुम्हारे पिछली बार कितने मार्क्स थे। एक डायरी मैंने पर्सनली मेंटेन की हुई है उनके नाम की, ठीक है, जो वो बच्चे हैं जिनसे भी मेरी लगातार बात होती गई कि हाँ इसके इतने पिछली बार मार्क्स थे, अब कितने हैं बेटा, अब कितने हैं बेटा, अब कितने हैं, सारी चीजें ऐसे पूछ के लगभग 2-2.5 घंटे 1-1 बजे तक क्लासेस ली है।
एक एक बजे तक बात करी है, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत है, और अब तो हम लोग 7 लोगों की टीम हो चुकी है। मतलब अब आप लोगों को सिर्फ मैं नहीं, बाकी जो 5 6 7 लोग हैं ना, हम लोग वो आके गाइड करेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे, क्या क्या आप लोगों को इसमें मिलने वाला है। मैं सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये जो टारगेट 2.0 बैच है, इसमें मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता दूं, मैं इसमें पढ़ाऊंगी नहीं। अगर कोई बच्चा ये सोच के आ रहा है कि इसमें काजल दीदी कुछ पढ़ाएगी, क्या काजल नहीं पढ़ाएगी या कोई भी और नहीं पढ़ाएगा। हम इसमें आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट देंगे, आपको कहां से चीजें करनी है, कैसे कवर अप करनी है, ये बताएंगे, पूरी प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आप इस तरीके से करो तो आपके इस तरीके से मार्क्स बढ़ेंगे। जो डायरी मेंटेन करने को मैंने बोली हुई थी, मैंने दो डायरी मेंटेन करने को बोली हुई थी, मॉक टेस्ट की और बाकी अदर सब्जेक्ट की, ठीक है। जीके आप लोगों को किस तरीके से करनी है, क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। मैं पढ़ाऊंगी नहीं इसमें आपके टारगेट्स चलेंगे, डेली आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब अपने आप से करते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें कैसे करना है। मुझे पता है कि मैं 60 दिन के अंदर ये चीजें कंप्लीट करवा दूंगी, तो मैंने उस हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। ये जो 50 से 60 दिन आपके रहेंगे ना, ये आपकी लाइफ के बेस्ट 60 दिन रहेंगे, मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे रही हूं। इससे अच्छा टारगेट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तुम ढूंढ लेना, तुम्हें मिलेगा नहीं। अब इसके अंदर क्या क्या हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, देखो सबसे पहले एक जो पर्सनल जो पीडीएफ मैंने अपनी बनाई है ना, मैंने अपनी पर्सनल पीडीएफ बनाई है टॉप 50 क्वेश्चंस की, मैथ्स की। जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज जैसे मान लो मैंने तुम्हें टारगेट दे दिया, डे 1 दे दिया, डे 1 में आप लोगों को ये करना है कि मैथ्स के ये जो टॉपिक्स हैं, ये परसेंटेज वाला चैप्टर मैं आप लोगों को दे दूंगी कि ये टॉपिक तुम अपने उससे कवर करो। उसके बाद 50 क्वेश्चंस मैं अपने प्रोवाइड करूंगी, जो अभी एसएससी सीजीएल में आए हैं, सीपीओ में आए हैं, अभी जो जितना रेलवे वाला जो एनटीपीसी लेवल 1 लेवल 2 सीबीटी 1 2 जो हुआ है उसमें आया, आईपी के एग्जाम्स में आए, वो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया शानदार पीडीएफ बनाई है, जो आप लोग डेली लगाएंगे। 50 मिनट में 50 क्वेश्चन आप लोगों को लगाने सिखाने होंगे, कैसे लगाने हैं, क्या करना है, अगर नहीं लग रहे हैं तो क्या करना है, वो सारी बातें हम लोग जब वो हो जाएगा, जब बिल्कुल पूरा का पूरा प्लान हो जाएगा, वो ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को रीजनिंग की भी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट के सारे टॉपिक की पीडीएफ रहेगी, जिसमें मिक्स क्वेश्चन भी रहेंगे और कभी कभी टॉपिक वाइज भी हम लोग दे दिया करेंगे, ताकि आप लोगों के जो 340 नंबर है, 340 350 नंबर है ना तुम्हारे, वो स्कोर हो सके बहुत बढ़िया तरीके से। तीसरी चीज, जो जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कोई नहीं करके जाता, ना ही कोई कराता है, मैं उसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। जो भी पेड पीडीएफ होती है ना, जो तुम सोचते हो अरे यार मैं वहां से ले लेता तो वहां से मिल जाती, वहां से ले लेता तो वहां से, तुम्हें किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ एक ही जगह, एक ही टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे मिल जाएगा। अभी जाके सबसे ज्यादा अभी वाला जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। सारी चीजें तुम्हारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 से 20 टॉपिक है वो तुम्हें मिल जाएंगे। पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट मैं तुम लोगों को करा दूंगी, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ है, अगर किसी ने नहीं कर रखा उससे कवर अप कर लेना। बीएनएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ, साइबर क्राइम हो गया, तुम्हारी जनहित याचिका हो गई, और ये जो आतंकवाद हो गया, इंपॉर्टेंट संगठन हो गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, यूपीजी की हो गई, करंट अफेयर्स जो पेड पीडीएफ होती है ना, और अदर प्लेटफॉर्म की, मैं ये नहीं कह रही कि सारी मैं अपनी बना के दूंगी, मैं अपनी नहीं बना के दे रही, पर जहां की बेस्ट होगी ना, मैं वो लाके तुम्हें दे दूंगी कि हाँ ये वाली बेस्ट है बेटा, इसको कर ले, इसको करने से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो सारी चीजें दूंगी। हिंदी का जैसे मान लो मैंने तुम्हें आज का दे दिया, मैं तुम्हें रोज ये बता दूंगी आज तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब ये किसके लिए है, ये सारी चीजें हैं किसके लिए, ये सारी चीजें हैं उनके लिए जो रिपीटर है, ये सारी चीजें हैं उनके लिए जिन्होंने एटलीस्ट एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। अगर तुम्हारे मैथ में 3-4 चैप्टर बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तुम मतलब आ सकते हो, पर जो बिल्कुल फ्रेशर है ना उसके लिए नहीं है, वो मत ज्वाइन करना, क्योंकि फिर तुम कहोगे अरे यार मेरे को तो समझ में नहीं, 50 क्वेश्चन में कहां से 50 मिनट में करूं, मैं तो सारे दिन में नहीं होंगे 50 क्वेश्चन, तो उनके लिए नहीं है। मैं बताऊंगी तुम्हें 50 क्वेश्चन 50 मिनट में कैसे होंगे, उसका लास्ट में सॉल्यूशन भी देंगे, शाम को बात भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। मैंने 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे की बात करी है। मैं छूट जाती थी ना, मैं बाहर चली जाती थी, जैसे मान लो मैं ड्यूटी पे हूं तो संदीप सर ले लेते थे सेशंस, देवेंद्र सर ले लेते थे सेशन, ठीक है, तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कहां गलतियां हो रही। देखो मुझे किसी ने नहीं समझाया, मेरे को पर्सनली किसी ने नहीं समझाया। अगर मुझे इस बात का बहुत मतलब दुख रहता है कि शायद उस समय पे मुझे कोई बता देता है कि बहन ऐसे कर ले, इस तरीके से कर ले, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, शायद मेरा सिलेक्शन और जल्दी हो जाता। मैंने एग्जाम्स तो निकाले, पर बीच में कहीं ना कहीं मैं लैग कर गई, बीच में कहीं ना कहीं एक वो जो रिदम था ना वो टूट गया। जो बच्चा इन 50 दिन के टारगेट्स को पूरा कर लेगा, 12 से 14 घंटे तो देखो देने पड़ेंगे तुम्हें। मेरे लिए नहीं दे रहे हो तुम, इसके लिए दे रहे हो, तुम इस कैप के लिए दे रहे हो। ये जब लगाओगे ना, इसको जब लगाओगे तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है इसे लगा के, इसको लगाने के बाद एक अलग ही मोटिवेशन आता है।
इसके लिए करोगे तुम, मेरे लिए नहीं करोगे, अपने घर वालों के लिए भी नहीं करोगे, इसके लिए करोगे सिर्फ। यहां पे आने के बाद अच्छी है बुरी है, ये होता है वो होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, वो तो सब बात की बात है। मर रहे हैं लोग इसके लिए, ठीक है। जो छोड़ के चले गए हैं ना, वो भी आना चाह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं अरे नहीं ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो बेकार नहीं है नौकरी, दरोगा बाबू ऐसे थोड़ी बनोगे, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो जो बच्चा मेहनत करने को तैयार हो, जो बच्चा बिल्कुल ऐसा हो कि मैं 12 से 14 घंटे दूंगा, आप मुझे जो भी प्रोवाइड कराओगे, मैं डेली क्या क्या प्रोवाइड कराने वाली मैंने बता दिया। डेली में तुम्हें मैथ्स के 50 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगी, तुम्हें जहां से करनी है तुम वहां से करना। मैं तुम्हें यही बता दूंगी यहां से करना है, यहां से करना है, यहां से करना है। जब उधर से करने के बाद 50 क्वेश्चन की तुम्हें शाम को एक पीडीएफ मिला करेगी, उन 50 क्वेश्चन को तुम्हें 50 मिनट में लगाना रहेगा। दूसरी चीज, जितने भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं। अगर तुमने आज तक वीडियो देखी है, ठीक है, नई वीडियो देखी है, सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगी तुम्हें। एक एक चीज मैं लिखवा रही हूँ, उसी के लिए पर्टिकुलरली टीम लगी हुई है। वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, जो भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बताए, ठीक है। उसके बाद हिंदी की, हिंदी में जो साहित्य में तुम्हें दिक्कत आ रही है, साहित्य मुझे समझ नहीं आ रहा, साहित्य मुझे वो समझ नहीं आ रहा, सारी चीजें जो भी चीजें मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, जैसे मैंने बीएनएस डाली थी, तो बीएनएस जो मैंने पढ़ाया था, वो जो वो है पीडीएफ है, वो मैंने कॉमनली टेलीग्राम चैनल पे नहीं डाली थी, वो मैंने उनके आपके पास डाल दी थी, जो बच्चे उस बैच में थे, टारगेट 1.0 में थे। अब ये आपको मिल जाएगी, वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। पर एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना तुम्हें पड़ेगा लाला, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। किसके लिए करोगे ये सब? इसके लिए करोगे, सिर्फ इसके लिए, ठीक है, इसके लिए करना पड़ेगा। अब ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन कर लोगे, वहां पे एक एडमिन का सेक्शन आएगा, उस एडमिन के सेक्शन में आप जाना। एडमिन के सेक्शन में जाने के बाद आप उनको मैसेज करना कि आई वांट यूपीएसआई टारगेट बेंच 2.0। जब आप यूपीएसआई टारगेट बेंच 2.0 लिख दोगे, वहां से आपको आप लोगों के पास ऑलरेडी एक कमेंट चला जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा। वो एक मिनिमम सी एक जो अमाउंट है वो रहेगी, मेरे लिए नहीं, जो बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए वो अमाउंट रहेगी। वो आप लोग जब उसको कंप्लीट कर देंगे, 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग 20 तारीख से पहले पहले सारे के सारे लोग जो है वो उस टारगेट बैच 2.0 में ज्वाइन हो जाएंगे। जब आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, आप लोग मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम भी मैंने कोशिश करी, मैं नहीं आ पाया, या जो बाकी भी है, जब मैं नहीं ले पाऊंगा तो देवेंद्र सर ले लिया, संदीप सर ले लिया, संगीता मैम ने ले लिया, वो लोग ले लेंगे। ये चीजें उसमें प्रोवाइड होंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, उसमें सिर्फ प्योरली टारगेट्स डाले जाएंगे, पीडीएफ डाली जाएंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स डाले जाएंगे, हमारी गाइडेंस रहेगी, आपको मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं, ये सारी चीजें रहेगी। आप लोग बस पर्सनली बात कर सकते हो, ये चीजें रहेंगी। मैं दोबारा से तिबारा बोल रही हूँ, मैं उसमें पढ़ाऊंगी नहीं। तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो उसमें कुछ चूरन मिलने वाला, बिल्कुल मत ज्वाइन करना, कोई जरूरत नहीं है। जो पढ़ने वाला हो, जिसको ऐसा लग रहा हो कि हाँ मुझे जरूरत है, मेरे को लास्ट टाइम पे जरूरत पड़ सकती है, मेरे को हो सकता है कि मुझे पेपर के टाइम पे दीदी इससे समझना है, तो आप बता देना, बस आप वो कर देना, उसलिए पढ़ना अब भी तुम्हें ही है। पर मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि अगर इस तरीके से तुम चलोगे तो तुम्हारा जो पाथ है वो जरूर क्लियर हो जाएगा। गुरु की जरूरत बस यहीं पे ही होती है, ठीक है। बस एक रास्ता है कि हम अंधेरे अंधेरे चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, और एक रास्ता ये है कि गुरु ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और वो पकड़ के तुम्हें ले गया कि बेटा ठीक है ये रास्ता है। मैं निकल के आ चुकी हूँ उस रास्ते से, और मैं अकेले निकल के आई हूँ, मुझे इस बात का बेहद दुख रहेगा सदा। पर मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई भी अकेला ना रहे। जितना मेरे से हो पाएगा मैं अपनी तरफ से पूरी 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 कोशिश करूंगी। और मैं दोबारा से एक बात कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है अपनी जिम्मेदारी का, कि अगर ये बात मैं इतनी कमिटेडली कह रही हूँ ना, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं तो ये जिम्मेदारी समझ रही हूँ, पर क्या तुम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो? तुम अपने माँ बाप की जिम्मेदारी समझ रहे हो कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है? और एक और बात, ऐसा नहीं है कि जो लोग इसको मतलब नहीं ज्वाइन होंगे उसको उनको नहीं कुछ भी बताया जाएगा, हाँ आपने पसंद तो उन्हीं को बताएंगे, नहीं। मैं समय समय पे वीडियोस लेके आती रहती हूँ, पर जब चीजें एक साथ कनेक्ट हो जाती है ना, तो मैं जैसे हर बार मैं बोल के नहीं डाल सकती ना कोई भी चीज यूट्यूब पे, क्योंकि काफी सारे लोग देखते हैं, मुझे भी ये हो रहता है। जब आप उसमें रहेंगे तो आप मेरे घर की तरह रहेंगे। हो सकता है मैं तुम्हें डांटूं, मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी, मैं सच में बहुत डांटूंगी, मैं डांटती हूँ। मैं काफी सारे बच्चों को मैंने बहुत डांटा, 2-4 लड़कियों को डांटने के बाद फिर मुझे भी दुख हुआ कि मैंने इतना क्यों सुना दिया इसे। पर नेक्स्ट टाइम जब मैंने उससे पूछा ना, अगले हफ्ते में 30 नंबर बढ़ गए थे उसके, 270 के करीब आते, 300 पे पहुंच गई थी वो लड़की। तो मैं बस डांटना मेरा सिर्फ इसलिए रहेगा कि तुम लोग कुछ कर जाओ, बाकी मुझे तुम्हें डांट के या वो करके, या मुझे तुम्हें
असम्मानजनक वो दिखा के, स्थिति दिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग सेलेक्ट हो जाओ। जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तब तुम दरोगा बन जाओगे, अभी तुम मेरे स्टूडेंट ही रहोगे, ठीक है। तो जो लोग मुझे पर्सनली ये समझते हो कि हाँ ये ऐसा नहीं बोलेगी और ये झूठ भी नहीं बोलेगी, वही लोग आना, वही लोग कमेंट करना। प्लीज 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 भीड़ मत बढ़ाना। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं उसमें जो उन्होंने लेके छोड़ रखा है, वो देखते भी नहीं है उसमें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और फिर उनको लगता है अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगा था उसमें ऐसा कुछ रसगुल्ले का डब्बा मिलेगा, वो तो मुझे मिला ही नहीं, मुझे तो यही मिला, टारगेट तो हम भी कर लेंगे। तो तुम कर लो ना, फिर तुम कर लो। ये उसके लिए है जो डेडिकेशन से बिल्कुल चीजों को देगा। जब लास्ट में आपके पास मैथ्स की सारी चीजें होंगी ना, मैथ्स की वो जब बंडल बन गया होगा शीट्स का, तुम बस वही 50 क्वेश्चन करके चले जाना, तुम्हारा रिपीट हो जाएगा। मैथ 2 बार रिपीट करवा दूंगी, रीजनिंग 2 बार रिपीट करवा दूंगी तुम्हारी, बढ़िया तरीके से बता रही हूँ मैं। ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो बिल्कुल अभी अभी आए हुए हैं, कुछ कुछ उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, मैं डेफिनेटली बता रही हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर जो एडमिन वाला सेक्शन है उसमें जाके आप मैसेज करना, वो अपने आप आपको मैसेज करके देख लेंगे, टीम लगी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। और जो भी चीजें भाई मेरी नहीं है, देखो मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रही हूँ, ये तो सारी चीजें वो हैं जो टीम में लगेगा तो फ्री ही है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बैच है। इसकी जो भी फीस है ना, ये आपको तब वापस कर दी जाएगी जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे। तुम मुझे सेलेक्ट होकर दिखाओ, जो भी तुम्हारी वो है वो ले जाओ हाथ जोड़ के, एक मिठाई के डब्बे के साथ, मैं अपनी तरफ से ये तुम्हें, ठीक है। एक बात, जहाँ अगर तुम नहीं भी आओगे वहीं के वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जो बच्चे बिल्कुल डेडिकेशन दिखाने को तैयार हो, जो बच्चे पढ़ने को तैयार हो, जो बच्चे मेरी डांट खाने को तैयार हो, अपनी गलतियां सुनने को तैयार हो बेसिकली, क्योंकि हम अपनी गलतियां भी नहीं मानने को तैयार होते, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत महान हैं। मुझे भी ऐसे लगता था, इसलिए हम किसी की सुनते नहीं थे, पर सुन लेनी चाहिए, ठीक है। जाग जाना चाहिए, चाहे वो नींद हो, चाहे वो कोई गलतफहमी हो, बहुत जल्दी जाग जाना चाहिए। तो बस मैं तुम्हें अच्छी चीजें ही बताऊंगी और हमेशा मैं तुम्हें अच्छी चीज दूंगी, चाहे तुम मुझे कुछ भी हो। जय हिंद।